नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 8 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब देखते हैं एक रिकैप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैरोलाइन की दोनों बच्चियां वापस आ चुकी हैं और केट के साथ डील कर चुके हैं स्टेफन और डेमन अपनी पूरी लाइफ टाइम उसको सर्व करने के लिए। और हम देखते हैं लास्ट सीन में अलारिक ने गुस्से में आके अपनी बच्ची को बदला लेने के लिए और टाइलर का बदला लेने के लिए डेमन को जान से मार दिया है। और अब आगे देखेंगे क्या होने वाला है इस एपिसोड में राइट नाउ। हम पहला सीन देखते हैं मॉन्ट्रियल का 1970 का क्रिसमस डे का, जहां पर दो बच्चे कैंप के अंदर सोने लग रहे हैं और वो सेंटा का वेट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं दोनों बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे गिफ्ट्स के लिए। और तभी हम देखते हैं बाहर से आवाजें आने लगती हैं और एक कैंप में एक बंदा जाता है और उस पर कोई अटैक करता है और उसको मार डालता है। तभी हम देखते हैं दोनों बच्चे वैसे देखने लगते हैं कोने से। और तभी हम देखते हैं बाहर स्टेफन आता है और स्टेफन आने के बाद दोनों बच्चे बोलते हैं ये तो सेंटा नहीं है। और तभी हम देखते हैं गुस्से से स्टेफन उन बच्चों की तरफ बढ़ता है और यहीं पर यह एपिसोड शुरू होता है। हम अगला सीन देखते हैं प्रेजेंट टाइम का क्रिसमस का, जहां पर पूरा घर सजाने लग रहा है स्टेफन और अपनी डायरी एंट्री लिखता है अलीना के लिए और कहता है शायद मेरा लास्ट हो, क्योंकि मैंने केट के साथ डील कर दी है तो मैं आज के प्रेजेंट के तौर पे सिर्फ आज का दिन दे सकता हूं कैरोलाइन को। और ये कहने के बाद तैयारियां करने लगता है पूरे घर में और खाना बनाने लगता है। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन उठकर आती है और बोलती है हमने तो पूरा प्लान कैंसिल कर दिया था, ये सिर्फ आज तुम्हारे और मेरे बीच की बात थी। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर आज मेरा दिन है तो मैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहूंगा और इस दिन को एक तरह से एंजॉय करना चाहूंगा। और ये कहने के बाद बोलता है कि बच्चियों को बुला लो क्योंकि हम पूरी फैमिली एक तरह से एंजॉय करेंगे। अब फिर हम देखते हैं सैल्वाटर हाउस में आए थे अलारिक की दोनों बेटी और अलारिक। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, उनके कोट उतार देते हैं और बोलती है कि चलो अंदर पूरा दिन अच्छे से एंजॉय करेंगे। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है नहीं तुम पूरा दिन नहीं करोगी, मैं कुछ देर बाद यहाँ से लेके चला जाऊंगा। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है लास्ट टाइम मिल रहे ढंग से मिलने तो। और तब बोलता है नहीं मैं इतना लंबा टाइम नहीं दे सकता हूँ क्योंकि कुछ और बात हो चुकी है। और वो एक कैरोलाइन को बताना चाहता है बट बता नहीं पा रहा है कि उन्हें डेमन को मार दिया है। तभी हम देखते हैं बच्ची पूछने लगती है कि सलीन कहां पर है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है शायद वो नहीं आ पाएगी आज और बहुत ज्यादा ऑफेंडेड फील करती है क्योंकि सलीन ने तो उन्हें किडनैप किया था। बट तभी स्टेफन वहां पर आता है, उन दोनों बच्ची को हक करता है और बोलते तुम दोनों के लिए बहुत अमेजिंग गिफ्ट्स हैं, ऊपर मेरे साथ चलो। और दोनों बच्चियों को लेके वहां से चला जाता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि गेट खुलता है और गेट के अंदर से आती है सिबिल और डेमन एक साथ। और ये देखने के बाद हैरान होता है और बोलते तू जिंदा कैसे हो सकता है, मैंने तुझे मार दिया था। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलते तुमने क्या किया था। और ये कहने के बाद डेमन बोलता हाँ इसने और मैट ने मिलकर मुझे मार दिया था, जमीन में गाड़ भी दिया था, बट द थिंग इज मैं फिर से जिंदा हो गया हूं और उस मिट्टी को हटाने में बहुत टाइम लग गया है और मैं वापस आ चुका हूं, तो इसके बारे में भूल जाते हैं और क्रिसमस टाइम है एंजॉय करते हैं। और हम देखते हैं सिबिल उसके साथ थी। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं बानी को और एंजो को एक साथ, जो पेरिस जाने का प्लान बना रहे हैं डेट के लिए। बट पहले वो तैयार होते हैं कैरोलाइन की पार्टी में जाने के लिए। बट तभी उनके पास फोन आता है कैरोलाइन का और बोलते हैं बिल्कुल मत आना, यहाँ पर सिबिल आ चुकी है डेमन के साथ, कोई तो बड़ी गड़बड़ चल रही है और एंजो को तो बिल्कुल मत लाना, वो उसे फंसा लेगी। और ये कहने को तो स्पीकर पे करती है और बोलती है वो वापस कैसे आ गए यहाँ पर। और ये कहने को बोलती है आ गए हैं, पता नहीं उनका कोई साइको प्लान होगा हमारे क्रिसमस बिगाड़ने का। और तभी हम देखते हैं एंजो बोलता है उसकी फोक नहीं मिल रही क्या तुम्हें। और ये कहने के बाद बानी बोलती है उसने चुरा लिया वापस और हमें नहीं मिलने वाली है, उसका घर भी तो नहीं पता वो कहाँ रहती है, अपने साथ तो लेके घूमेगी नहीं क्योंकि उसकी हल्की सी बात से उसको सर में दर्द होता है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ मैं पता लगा सकती हूँ वैसे। और ये कहने के बाद बानी बोलती कैसे लगाओगी। और तभी कैरोलाइन बोलती है बस थोड़ी सी दारू चढ़ जाए फिर तो सब बता देगी। और तभी हम देखते हैं सिबिल की ड्रिंक में एक्स्ट्रा दारू ऐड करने की कोशिश करती है और ये करने के बाद फोन काटती है और बोलती है अब तो प्लान स्टार्ट ही हुआ है। और जाने के बाद डेमन को और सिबिल को सर्व करना स्टार्ट करती है और सर्व करते हुए बोलती है डोंट वरी पी लो, जहर नहीं है इसमें, इतना टाइम नहीं मिला मिलाने का। फिर हम देखते हैं वहां पर स्टेफन आ जाता है और आने के बाद बोलता है अलारिक अभी बच्चियों के पास ही है ऊपर वाले रूम में और वो तुमसे मिलना नहीं चाहता है और ना बच्चियों को मिलने देगा सेफ्टी रीजंस की वजह से। और तभी डेमन बोलता है मैं उसे कौन सा खा रहा हूँ, कुछ टाइम बाद तो हम केट को सर्व करने वाले हैं, तो ये सब लाइफ मैटर नहीं करती है। और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है मेरे से क्या खतरा है, मेरी बहन ने किडनैप किए थे ना, मैंने तो नहीं, मैंने तो उसको अच्छी डील दी केट को और उन बच्ची को छुड़वा दिया। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ सही कह रही है वैसे एक तरह से सिबिल, उसकी क्या गलती है, एक सिबलिंग बेकार हो इसका मतलब दूसरा थोड़ा ना बेकार होगा। और वो टारगेट कर रही थी डेमन को
और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन खड़ा होता है और बोलता है चल और ऑर्नामेंट्स लाते हैं क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए और मेरे साथ चल, और देखते हैं उसको जबरदस्ती ऊपर वाले रूम में लेके जाता है। फिर हम देखते हैं ऊपर जाने के बाद वो सब कुछ निकालने लगता है और उसको बातचीत में इतना उलझा देता है, और हम देखते हैं जैसे ही डेमन को मौका मिलता है एक बड़ा सा स्टार शेप उसके दिल में मार के उसे जान से मार देता है और कहता है ब्रदर दूसरी साइड पे देखना सब सही होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टेफन की अब मौत हो जाती है और उसके दिल में वो वुडन स्टेक लग चुका था और वहीं पर वो फेंक कर सीधा नीचे चला जाता है। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन को इस मोमेंट पे वो अकेली थी सिबिल के साथ, और तभी सिबिल पूछने लगती है ऐसा डिनर मैंने लंबे टाइम से नहीं किया है और गेस्ट कौन कौन आने वाला है। और तभी कैरोलाइन बोलती है हाँ बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं बट शायद थोड़े लेट आए। और तभी हम देखते हो चिकन काटने लगती है और तभी सिबिल बोलती है मैं काट देती हूँ बेटर है, और फेक स्माइल देते हुए कैरोलाइन आगे जाती है। और तभी सिबिल पूछती है तुम्हारी शादी कब है वैसे, और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है जून में थी अब पता नहीं कब होगी। और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है हाँ केड ने ना बड़ा गड़बड़ कर दी है। और ये कहने के बाद बट तुम चिंता मत करो बहुत ही बढ़िया वैम्पायर है एक तरह से स्टेफन, 1 मिनट में बहुत सारे लोगों को मार सकता है और अपना काम जल्दी कर सकता है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन पूछने लगती है वैसे तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा मिस्टिक फॉल्स के अंदर। और ये कहने को केट बोलती है हाँ अच्छा ही था, इतना खास नहीं था बट जो मुझे चीज चाहिए तो मुझे मिल चुकी है, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, एक बड़ा घर। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है ऐसा तो यहाँ पर कोई भी पूल वूल नहीं है नियर बाय। और ये कहने को बोलती है हाँ मुझे पता है नियर बाय नहीं है पर थोड़ी दूरी पे एक टाउन है जहां पर है पाउंड रियल स्टेट करके, वहां पर एक बिल्डिंग में मैं रहती हूँ जहां पर बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं और पता है वहां पर कोई पाउंड है नहीं पर जगह का नाम पाउंड रख रखा है। और ये कहने को कैरोलाइन फेक हंसती है और कहती है मैं 2 मिनट में आती हूँ बाहर कुछ बात करके आनी है। और जैसे बाहर जाती है हम देखते हो सीधा बानी को फोन मिलाती है और बताती है कि जहां पर वो रह रही है उस जगह का नाम है पाउंड रियल एस्टेट और वहां पर मिलेगी एक बड़ा सा पूल जिस घर के अंदर वो रहती है, तो अपने आप पता लगा लो थोड़ा बहुत फिरो यहाँ वहां और तुम्हें मिल जाएगा। और ये कहने के बाद फोन कट कर देती है। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बात करते हुए ऊपर आ चुकी थी और स्टेफन की लाश को देखते हो डर जाती है और कहती है स्टेफन ये क्या हुआ तुम मर नहीं सकते हो। और तभी यहाँ पर डेवन पीछे खड़ा था और कहता है मरा नहीं है जिंदा हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद कैरोलाइन को गुस्सा आता है उसे मारने पड़ती है बट डेमन उस पर हावी हो जाता है और उसको मारने लगता है और कहता है कि बड़े मियाँ ने बुलाया था इसे, इसकी मीटिंग चल रही है उसके साथ इसलिए मारा इसको, वापस जिंदा हो जाएगा और तुझे मरना है तो तू बता। और ये कहने को बोलता है रिक को बुला लो अपना डिनर स्टार्ट करना है। और ये कहने को उसको लकड़ी का पीस पकड़ाता है और कहता है साफ कर दो इसे, इसको बहुत बार काम में आएगा लकड़ी का पीस। और ये कहने को वहां से चला जाता है और कैरोलाइन डरी हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। वही हम देखते हैं अलारिक अपने बच्चों को स्टोरी सुनाने लग रहा था और कह रहा था सो जाओ वरना सेंटा अंकल नहीं आएंगे तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। और ये कहने को बोलता है हाँ सेंटा अंकल आए ना आए, स्टेफन अंकल ने कहा है कि जिस प्लेस में हम हैं वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस है हमारे लिए। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ स्टेफन अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं और फ्यूचर में कोई आए घर के अंदर मम्मी डैडी या स्टेफन अंकल को छोड़कर तो उनके लिए गेट बिल्कुल भी नहीं खोलना है। तभी बच्चे बोलते हैं सलीन के लिए भी नहीं। और ये सुनने के बाद अलारिक कुछ नहीं बोलता है। फिर हम देखते हैं सैल्वाडोर हाउस के लिविंग रूम में सिबिल क्रिसमस ट्री को सजा रही है और वहां पर आ जाती है कैरोलाइन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और ड्रिंक करने लगती है। तभी हम देखते हैं गेट से आता है मैट और उसका डैड और ये देखने को बोलते हैं मैट तुम यहाँ पर आ गए। और फिर मैट बोलता है हाँ यार मुझे पार्टी में इनवाइट मिला था, ऊपर से हम वहां पर बोर हो रहे थे स्पेशली मेरे डैड के लिए, तो हम यहाँ पर आना ज्यादा पसंद करते हैं। तभी हम देखते हैं पीछे से डेमन आ जाता है जिसको देख के मैट हैरान था कि उनने तो उसे मार दिया था, ये जिंदा कैसे हो सकता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सिबिल नीचे उतरती है और बोलती है पीटर मैक्सवेल तुम भी यहाँ आ चुके हो तो अब तो बिल्कुल परफेक्ट काम चलने वाला है हमारा और मुझे तुमसे कुछ पता करना था। और ये कहने के बाद मैट बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है कैरोलाइन। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है डेमन जिंदा हो चुका है, एंजो और बानी आज लेट आने वाले हैं और डेमन ने अपने भाई स्टेफन को मार दिया है, मैरी क्रिसमस और सबके लिए गिफ्ट रेडी हैं। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगती है और ड्रिंक करने लगती है जैसे कि सरकास्टिक वे में सबको कह रही हो। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कैरोलाइन सबको गिफ्ट देने लगती है यहाँ तक कि सिबिल को, और लास्ट मोमेंट पे गिफ्ट देती है डेमन को और बोलती है मुझे पता है तुम्हें अभी डिजर्विंग कैटेगरी में नहीं आए हो बट फ्यूचर में तुम्हें मेरी फॉरगिवनेस चाहिएगी ना उसके लिए गिफ्ट है। और ये देने के बाद साइड में खड़ी हो जाती है। तभी डेमन खड़ा होता है और बोलता है सबके लिए मैं भी एक गिफ्ट देता हूँ, यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन करते हैं, जो इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा वो सीधा जाएगा डायरेक्ट टू हेल और उसको मैं अपने हाथों से मार दूंगा और तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा वो कौन है जो मरने वाला है। और ये सुनने के बाद सिबिल खुश होती है और वो तीनों लोग डर जाते हैं। अब फिर हम देखते हैं सब डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं और मैट बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और तभी कैरोलाइन वॉर्न करती है डेमन और सिबिल को कि यहाँ सब नॉर्मली डिनर करेंगे और अपने घर चले जाएंगे, यही पार्टी है।
और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मैं किसी को हार्म करने नहीं आया, मेरी तो ड्यूटी है, ऊपर से मेरी कौन सी पर्सनल दुश्मनी है किसी से, वरना रिक जिसने मुझे मारने की कोशिश की अब तक वो जिंदा होता। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तू सिर्फ पर्सनल दुश्मनी लेके यहाँ पर आया, मुझे पता चल रहा है। और तभी हम देखते हैं उसको डांटती है, बट हम देखते हैं वो किसी भी मूड में नहीं था सुनने के। और तभी हम देखते हैं वो सीधा मैट के फादर पीटर की तरफ टारगेट कर रहे थे, और मैट बोल रहा था उनके बारे में बात भी मत करना, तुम्हारे लिए बेटर होगा। और तभी हम देखते हैं सिबिल ये सब उसको फीड कर रही थी जिससे कि डेमन कुछ उल्टा करे यहाँ पर। अब वही हम देखते हैं स्टेफन जिसको लगता है कि वो उठ गया है और एक डार्क से घर में है जो उसी का घर है, बट बहुत ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। और नीचे आके कैरोलाइन को आवाज लगाने लगता है और देखते हैं वहां पर केट खड़ा था। और केट बोलता है मिस्टर सेल्वेटोर मैं आपसे मिलने आया था। और ये कहने के बाद बोलता है केट ये मेरा घर है या हेल है। और ये कहने के बाद बोलता है एक तरह से वेटिंग रूम है, हेल होता तो तुम्हें पता चल जाता। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जो तूने मुझे चुना, आई डोंट थिंक कि मैं परफेक्ट चॉइस रहूंगा इस काम के लिए। और ये कहने के बाद केट बोलता है मैं तुझे लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं और मुझे पता है तू बिल्कुल करेक्ट है इस चीज के लिए। और ये कहने के बाद उसे एक विजन दिखाता है, और इस टाइम में स्टेफन रियल वर्ल्ड में ना होके केट के वर्ल्ड में है, मतलब हेल में है, जहां पर अलग अलग जगहें दिखाई जा रही हैं। और केट ये सब करने के बाद उसे वापस उसकी बॉडी में भेज देगा। तभी हम देखता है केट उसे एक जगह पे लेके जाता है जो 1917 की थी, मॉन्ट्रिए की। तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे लोग मरे हुए थे। और ये देखने के बाद बोलता है हाँ यहाँ तो मैं काम करा करता था उस टाइम पर, और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। और तभी केट बोलता है इस मोमेंट में तुम प्योर इविल थे, इसलिए मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ। और तभी स्टेफन बोलता है हाँ मैंने इन सबको मार दिया था और इसके लिए मुझे 100 साल से गिल्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसी गिल्ट में जीता रहूं। और ये कहने के बाद केट बोलता है तुम्हें पता है तुमने इन्हें क्रिसमस वाली रात को मारा था। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल कोई क्रिसमस वाले दिन किसी को मारे। और ये कहने के बाद साफ मना कर देता है। फिर वही केट आके लेके जाता है स्टेफन को और दिखाता है स्टेफन का 1917 वाला रूप जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और एंगर में दिखाई दे रहा है। और ये कहने को बोलता है ये दिखाने का क्या मतलब है तुम्हारा। और ये कहने के बाद बोलता है इस टाइम पे तुम प्योर इविल थे और तुमने किसी को इंस्पायर किया नाम लिखने के लिए। और हम ही देखते हैं कि पीछे सलीन खड़ी थी 1917 की और उसको देखने के बाद वहां से चली जा रही थी। तभी फिर हम देखते हैं 1917 का स्टेफन जाता है और एक दीवार पे नाम लिखने लगता है। और तभी रियल स्टेफन को उसके साथ लेके जाता है और बोलता है देखो तुम्हें याद आया वो दिन जब तुम नाम लिखा करते थे दीवारों पे उन लोगों को मारने के बाद। और तभी हम देखते हैं 1917 की सलीन उसके पास जाती है और बोलती है मेरे मास्टर ने तुम्हारी सोल को मांगा है। और उसको एक तरह से गाने से कंपल्शन करके उसके सर पर हाथ रखती है, उसकी मेमोरीज को लेने की कोशिश करती है कि उसने कितने पाप किए हैं। अब फिर हम देखते हैं जो 1917 का स्टेफन है वो बोलता है मैं इतना गलत हूं प्लीज मुझे मार दो, बेटर रहेगा, मैं एक रिपर बन चुका हूं जो लोगों के खून के ऊपर फीड करता है और पागल हो चुका है, दिन रात सिर्फ ब्लड याद रखता है और मुझे मर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं सलीन उसके सर पे हाथ रखती है और पता करती है कि वो तो एक इनोसेंट बच्चा था जो एक तरह से कन्वर्ट हो गया इस मॉन्स्टर में जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और ये करने के बाद उसकी मेमोरी इरेज करती है और वहां से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं पीछे स्टेफन और केट खड़े थे और तभी स्टेफन बोलता है उसने मेरी मेमोरी मिटा दी सारी बुरी चीजों की जिससे कि मुझे लाइफ की होप मिल सके, वरना मैं अपने आप को खत्म करने वाला था 1917 में। और ये कहने के बाद केट बोलता है उसने सिर्फ तुम्हारी मेमोरीज को खुद इरेज होने के लिए छोड़ दिया था, बट उस दिन मुझे लगा कि मैंने इसको खो दिया है क्योंकि इसने ढंग से काम नहीं किया सलीन ने, बट तुम मुझे एक नए सर्वेंट मिल चुके थे उस मोमेंट पे और तब से मैं तुम पे नजर रख रहा था इस वजह से कि तुम मेरे नए सर्वेंट बन सको और एक रिपर बन सको। स्टेफन साफ मना करता है कि मैं किसी का रिपर नहीं बनने वाला हूं, उस फेज में मैं कभी नहीं जाऊंगा। बट ये कहने के बाद बोलता है तुम जाओगे, पक्का जाओगे, बस एक मोमेंट और ये कहने के बाद बोलता है एक और लास्ट जगह तुम्हें लेकर जाऊंगा। और ये कहने के बाद उसे लेके जाता है स्कूल के अंदर जहां पर उसे पहली बार अलीना मिली थी। अब फिर स्टेफन बोलता है तुम्हें अलीना से क्या लेना देना है, अलीना तो एक गुड पर्सन थी ना। और ये कहने को बोलता है हाँ अलीना और उन जैसी तुमने उसकी डार्कनेस फैलाई है लाइफ में वैसे ही लोग सबसे अच्छे लगते हैं मुझे, जिनकी लाइफ अच्छी होती है वो अच्छे होते हैं, बट जब वो बुरे काम करते हैं तो उनकी इविल सोल मुझे चाहिए क्योंकि उनसे प्योर इविल कोई भी नहीं होता है, रियल डेविल भी नहीं, उनकी सोल पे मुझे फीड करना है और तुम वो मुझे लाके दोगे। तभी फिर केट उसे वापस उसके रूम में ले आता है और रूम में आने के बाद स्टेफन बोलता है बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुमने मेरा और मुझे अब यहाँ से जाने दो। और ये कहने के बाद केट बोलता है हम तो पूरी जिंदगी एक साथ रहने वाले हैं, डोंट वरी। और तभी स्टेफन बोलता है अगर मैं ना कह दूं तो। और तभी केट बोलता है अच्छा तुम मत करना, तो ऐसा करूंगा मैं उन बच्चों को बड़ा होने का वेट करता हूँ ट्विंस का जो ऊपर सोने लग रही हैं और जैसे वो बड़ी होंगी मैं उनको ट्रेन करूंगा इस चीज के लिए। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ओके मैं कर दूंगा, बट थिंग इज मैं वो रिपर बन के कम से कम टाइम में तुम्हारा काम कर दूंगा, फिर तुम मुझे और मेरे भाई को छोड़ देना।
और ये कहने के बाद केट बोलता है मैं क्यों करूं ऐसा वैसे बाय द वे, और तभी वो बोलता है रिपर हूं मैं, अपने काइंड का सिर्फ एक जो इतना खतरनाक हो जाता है जो सबको मार डालता है, बट थिंग इज मैं एक लिमिटेड टाइम के लिए करूंगा, शायद 1 साल। और ये कहने के बाद केट बोलता है ओके 1 साल बाद तुम आजाद हो, बट थिंग इज तुम खुद आजाद नहीं होना चाहोगे 1 साल मेरे साथ रहने के बाद, और स्माइल करने के बाद उसे जाने देता है। अब फिर हम देखते हैं बानी और एंजो पहुंच जाते हैं उस घर के पास जहां पर पूल था, और जैसे ही जाने के बाद हम देखते हैं घर किसी का ओन्ड था, तो एंजो अंदर नहीं जा पा रहा था, और तभी बानी चुपचाप अंदर जाती है और जाके देखती है वहां पर कोई और नहीं, सलीन बैठी हुई थी उस फैमिली के साथ जिन्हें कंपेल करके रखा हुआ है। और तभी हम देखते हैं सलीन बोलती है उस ओनर से तुम ऐसा करो एंजो को बुला लो अंदर, उसे इनविटेशन दो, और जैसे इनविटेशन देता है एंजो अंदर आता है, पर तभी बानी बोलती है एंजो यहाँ मत आओ, और तभी सलीन बोलती है मैं सिबिल नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूं, ना तुम्हें ना एंजो को, और मुझे पता है तुम इस हथियार के लिए आए हो, मैं समझ ही गई थी जैसे यहां से सिबिल गई तुम यहाँ पर आ गए, तुम इसी हथियार के लिए आए हो ना, ले लो, बट थिंग इज एक बार कॉल करना अलारिक को। तभी हम देखते हैं जैसे ही फोन करती है अलारिक को, अलारिक बोलता है कि तुम कौन बोल रही हो, और तभी बोलती है मैं सलीन बोल रही हूँ, फोन मत काटना, बानी और एंजो दोनों सेफ है, बस मुझे एक बार बच्चों से मिलना था। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है पागल हो गई हो, मैं मेरे बच्चों को तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। और ये कहने के बाद सलीन बोलती है जरूरी है, उनको मैंने अपने से लिंक कर दिया था एक तरह से, एक साइकिक लिंक जिसको हटाना होगा, वरना तुम्हारे बच्चे फ्यूचर में भी खतरे में पड़ सकते हैं, और प्लीज अंडरस्टैंड करो। बट हम देखते हैं अलारिक उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, और ये देखने के बाद सलीन बोलती है ये जरूरी था उन बच्चों की सेफ्टी के लिए, जो मैंने गलत किया मैं सही करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि लिस्ट में नाम लिखे हुए थे, उनको चेक करने लग रही थी, और ये देखने को एंजो बोलता है ये क्या है, और तभी बोलती है लिस्ट है किसी तरह की, और ये मैं लिखती हूँ जिन लोगों को मैंने मारा था, और लेटेस्टली उसने जॉर्जी को मारा था जो थी अलारिक की इंटर्न। और ये कहने के बाद वो बोलती है ये आदत मुझे तुम्हारे दोस्त से मिली है, उसका नाम है स्टेफन सेल्वाटोर। और फिर सलीन बोलने लगती है बाहर से तो एक मॉन्स्टर था, बट अंदर से बहुत ही काइंड हार्टेड और सिंपल बंदा था, जिसके पास सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बन गया था, बाकी मैंने उससे हैबिट ली थी नाम लिखने की। अब फिर सलीन उन्हें वो दे देती है और कहती है शायद फॉरगिवनेस स्टार्ट होगी यहीं से, बट ऐसा कहना अलारिक को जरूर कहना कि एक बार बच्ची को मिलवाए, अगर वो अपने बच्चों से प्यार करता है तो ये जरूरी है। और ये कहने के बाद एंजो बोलते हैं 100% तो नहीं हूं, बट हम ट्राई करेंगे, और ये कहने के बाद वहां से चले जाते हैं वो ट्यूनिंग फोक लेकर। अब फिर हम अगले सीन में डेमन को देखते हैं जो डाइनिंग टेबल पे बैठा था, और वहां पर अलारिक भी आ चुका था। तभी हम देखते हैं बार बार पीटर को, जो मैट का फादर है, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने सबसे डार्केस्ट चीज क्या किया लाइफ में, और तभी बोलता है हाँ मैंने गैम्बलिंग किया, टैक्स बचाए हैं। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मजाक कर रहे हो क्या, तुम अपने बेटे और अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए थे, इससे डार्केस्ट है वो चीजें। और तभी हम देखते हैं उसे पकड़ता है, उसको एक चाकू से कट भी देता है, और बोलता है बताना पड़ेगा तुझे, तूने ऐसा क्या गलत किया है। और तभी उसको कंपल्शन के अंदर पूछने लगता है, और तभी वो बता देता है कि उसको बहुत ज्यादा शेम और गिल्ट फील हो रही थी कि उसको दूसरी बार बच्चा होने वाला है, और उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी बड़ी जॉब नहीं है जो सारी घर की जिम्मेदारियां संभाल सके, इसलिए शर्म के मारे वो चला गया। और ये सुनने के बाद मैट को अपने फादर के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और तभी हम देखते हैं डेमन हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ा रहा था वहां पर। अब हम देखते हैं सिबिल आगे आ जाती है और सर पर हाथ रखती है और बोलती है तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा वो चीज कहां पर है। और तभी पीटर पीछे हटता है और बोलता है तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे कुछ नहीं पता। और तभी सिबिल बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें पता है, और तभी उसे बहुत पेन करती है। उसकी आवाज सुन के उसका बेटा मैट उसकी तरफ जाने लगता है, और तभी डेन बोलता है तो उठने की कोशिश भी मत करना, उसको डरा के वहीं पर बैठे रहने देता है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं पीछे वाले गेट से आता है एंजो, उस ट्यूनिंग फोक को मारता है, जिससे सिबिल को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और पता चलता है बानी पे भी इसका असर हो रहा है क्योंकि वो भी एक विच है। तभी हम देखते हैं वो बानी को संभालने लगता है। इस मोमेंट पे डेमन भाग के सिबिल को लेके वहां से भाग जाता है, और ये देखने के बाद बानी अब सही हो चुकी थी, और सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि वो गए कहां पर हैं। अब फिर हम डेमन और सिबिल को देखते हैं जो बाहर आ चुके थे, और सिबिल बोलती है थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, तुम इंस्टेंट रिएक्ट किए। और ये कहने को डेमन हंसने लगता है, और तभी सिबिल उसको रोकते और बोलते हैं मुझे लगता है अब कुछ हो रहा है, और शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह बन रही है, और शायद तुम्हारे लिए मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई हूं, बट तुम मेरे लिए जरूर कोई गिफ्ट लाए होगे। तभी हम देखते हैं जो गिफ्ट कैरोलाइन ने दिया था डेमन को, वो सीधा सिबिल को देने लगता है, और जैसे वो खोलता है गिफ्ट, उसके अंदर वही नेकलेस था जो अलीना का था।
हम देखते हैं उस पेंडेंट को पहनाने लगता है और उसको सारे विजन आने लगता है डेवन को अलीना के, और उसकी सारी मेमोरीज अब वापस आ रही थी। और जैसे वो सिविल को पहने हुए देखता है उसे अलीना को किया प्यार याद आता है, और तभी हम देखते हैं उस सिविल को झटके से उसका दिल निकाल लेता है और चुपचाप साइड वाले बेंच पे बैठा देता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ नहीं हुआ है। और तभी हम देखते हैं वो वापस नेकलेस ले लेता है, उसका दिल उसके साइड पे रख देता है बेंच पे और उसको छोड़ के चला जाता है, और यहीं पर सिविल की भी मौत हो चुकी थी। अब फिर हम देखते हैं बानी और एंजो घर जा रहे थे वापस, और बानी बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस यूनिक फोक का असर मेरे ऊपर हुआ, शायद ये सारी विचेस पे भी काम करता है और ये शायद साइकिक नहीं है बल्कि एक विचेस है। और ये कहने के बाद बोलते हैं ग्रॉस ये मुझसे लिंक्ड है, और एक टाइम पहले जब मैं खुद अपने आप को विच नहीं समझती थी, अपने आप को साइकिक समझती थी, मतलब सब लोग मेरे जैसे ही हैं और बहुत ही ग्रॉस चीज है, मैं केट जैसी नहीं हो सकती हूँ। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है इन सब चीजों को छोड़ो और पेरिस की प्लानिंग करो। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ पेरिस की प्लानिंग तो करें, मैंने तुम्हें टी शर्ट गिफ्ट में दी और तुम मुझे पेरिस ले जा रहे हो, आई सक। और ये कहने के बाद बोलता है नहीं बानी बेनेट तुम मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट हो, और ये कहने के बाद खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं अब स्टेफन होश में आ गया था और कैरोलाइन उसके पास बैठी हुई है, और तभी वो बोलता है कि सब लोग कहां पर हैं, और तभी कैरोलाइन बोलती है सब लोग जा चुके हैं और लगभग टाइम खत्म होने वाला है। तभी हम देखते हैं स्टेफन उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है बिल्कुल हॉल में और उसे किस करता है, और तभी कैरोलाइन बोलती है तुम तो मुझे कहीं भी किस कर सकते थे, बट बोलता है नहीं मैंने प्लान किया था जैसा मैं वो करना चाहता था, चलो एक प्लान तो हुआ और मैं जा रहा हूं अपनी डील करने के लिए, बट सिर्फ 1 साल के लिए। और तभी कैरोलाइन बोलती है सिर्फ 1 साल के लिए, तो मैं डील क्या है, और ये कहने को बोलता है मुझे कुछ करना होगा बट मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, मूड ऑफ हो जाएगा, बेटर है एक दूसरे के साथ बचा हुआ टाइम स्पेंड करते हैं। और ये कहने के बाद बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। अब हम फिर देखते हैं अलाइक को जो वेट कर रहा था सलीन का, सलीन वहां पर आती है और अलाइक सलीन से बोलता है ये सिर्फ मैं मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ तुम्हारे लिए नहीं। और तभी सलीन बोलती है मैं समझती हूँ, और तभी दोनों बच्चे आ जाते हैं और सलीन को देख के बहुत ज्यादा खुश थे, बट सलीन बोलती है तुम्हें मुझे भूलना होगा और मैं तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दूंगी। और ये कहने के बाद बोलती है तुम्हें बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये कहने को स्पेल करती है उनकी मेमोरी इरेज कर देती है जो सलीम की थी। फिर हम देखते हैं अब अलारिक दोनों बच्चों को लेके घर पे आ चुका था और बच्चे गिफ्ट खोल रहे थे और बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और अपनी मॉम को थैंक बोल रहे थे। कैरोलाइन इमोशनल भी थी एट द सेम टाइम खुश भी थी, और तभी अलाइक बोलते तुम्हें पता है ना मैं अभी बच्चों को लेके जाने वाला हूँ, और ये कहने को बोलती है हाँ मुझे पता है, और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है कि शायद वो बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाएगी। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि स्टेफन रोड पे अकेला जाने लग रहा है और उसने घर को छोड़ दिया और बहुत ज्यादा इमोशनल है। तभी हम देखते हैं उसे डेमन मिलता है और डेमन उसे बैठने के लिए बोलता है अपने साथ। तभी स्टेफन बोलता है 3 लोगों की जगह होगी गाड़ी में, और ये कहने को बोलता है मैंने कचरे को पहले फका दिया है तू अंदर आ जा। और हम देखते हैं वो बैठ तो जाता है पर बहुत ज्यादा सैड दिखाई देता है, और तभी डेमन बोलता है देख हमारा ड्रीम पूरा हो गया, दोनों भाई साथ में रोड ट्रिप पे चल रहे हैं, इससे बेटर क्या हो सकता है, बस तेरी ह्यूमैनिटी पंगा कर रही है मुझे, अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर दे तो ज्यादा बेटर है। तभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा सैड दिखाई देता है, और जैसे अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ करता है हम देखते हैं इविल स्टेफन वापस आ चुका था, और ये देख के डेवन बहुत ज्यादा खुश था, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और स्टोरी कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या होगा। कैरोलाइन अकेली पड़ जाएगी, दोनों बच्चों को अलारिक लेके चला जाएगा, और मैट को कैसा फील होगा उसके फादर की सच्चाई पता करने के बाद, और हम देखेंगे कि सरीन क्या करेगी अपनी बहन के मरने पे, और अब केड क्या करने वाला है वो अगले एपिसोड में देखेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।